ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है सेंटेंसेस की। आपने उसका ध्यान रखना है। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी दुआया जुमला। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके सामने चीज़ें आई हैं, उसको आपने सेट को जिस तरह बदलना है और जिस तरह हमने कैसे किया था, तो ये अपने तब्दीलियों का ध्यान रखना है। थोड़ा सा जिस तरह मैं आपको यहाँ लिखता हूँ कि ये आ जाता है एक जुमला, ही सैड। सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है, ये जो सेड है इसको हमने चेंज कहाँ करते हैं। तो आपने इसकी तब्दीली पे नंबर 1 हम कह सकते हैं, ही सेड को आप बदल दोगे। मुख्तलिफ जुमले जो यानी कॉमास के अंदर वाली जो स्पीच आएगी उसके हवाले से आप उसको बदल देंगे। इट डिपेंड्स कि क्या स्पीच। अगर स्पीच में किसी खुशी की बात है तो आप कह देंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। या एक्सक्लेम्ड जॉयफुली, ये भी कह सकते हैं, एक्सक्लेम्ड जॉयफुली। ये दोनों का अपने हम चेंज कर सकते हैं, ये दोनों का है। इसी तरीके से अगर आपकी ख़बर जो है, जो कॉमर्स के अंदर वाली स्पीच है, वो अगर कोई अबसुर्दगी की तरफ हो, सैड न्यूज़ हो, तो आप उसको एक्सक्लेम्ड विद सॉरो कह सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। या फिर एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली, ये इसी तरह ही रहेगा। आगे सॉरोफुली, स्पेलिंग इसके ऐसे ही रहेंगे, फुली एंड पे लगा देंगे, एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली। अगर इसी तरह आपके लिए ख़बर कोई हैरानगी की आ जाती है तो आप एक्सक्लेम्ड विद वंडर कह सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद वंडर। या एक्सक्लेम्ड वंडरफुली, एक्सक्लेम्ड, ये ज़रा आगे आप देखें, एक्सक्लेम्ड वंडरफुली। लाइक दिस। सो इस तरह ये सेट जो है आपका बदल जाएगा और जैसे जैसे स्पीच होगी आप उसे वैसे बयान कर सकेंगे। इसका आपने ध्यान रखना है। और नेक्स्ट ये नंबर 1 पॉइंट आप याद रख लें। नंबर 2 पॉइंट आपने क्या लगाना है, आपने दैट लगाना है, कॉमास ख़त्म करके दैट लगाना है। और नंबर 3 पॉइंट आपने याद रखना है, इस स्पीच में व्हाट का लफ्ज़ आ जाएगा और हाउ का लफ्ज़ आएगा। ये आते हैं उस पर हैरानगी से या सैड न्यूज़ के लिए, तो इनको आपने ख़त्म करके वेरी में बदल देना है। इन अल्फाज को यानी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको वेरी में चेंज कर देंगे। ये इसके मेन पार्ट्स हैं। और कॉमा ख़त्म करके हमने दैट लगाना है, वो मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ। और सादा जुमला बनाएंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा लफ्ज़ आ जाते हैं, नंबर पॉइंट 4 याद रखना है, जैसे अलैस और हुर्रा, ये खुशी के इजहार हैं, और वाव हैरानगी के लिए, इनको आपने ख़त्म कर देना है। इन्हें ख़त्म कर दें आप जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के लिए जा रहे हैं। तो ये तब्दीलियाँ अगर आप सारी करोगे तो फिर हमारा ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तैयार हो जाएगा।
इसकी एग्जाम्पल के तौर पर हम अब देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। नंबर 1 एग्जाम्पल्स अगर हम यहाँ देखें, एग्जाम्पल के तौर पे ही सेड हुर्रा आई हैव पास्ड। ही सेड हुर्रा, खुशी की खबर हो तो वो हुर्रा होता ही है। हुर्रा जो है वो एच कैपिटल होगा और उसके आगे ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहलाता है, ये लगाना है। आई हैव पास्ड, ये जुमला आप ध्यान में रखें। ही सेड हुर्रा आई हैव पास्ड। हमने कहा जो भी एक्स्ट्रा वर्ड आएंगे उसे आप काट दें, ख़त्म कर दें और बाकी अपनी रूटीन में तब्दीलियाँ कीजिए। ही, अब ये खुशी की खबर है तो खुशी की खबर में अगर आप यहाँ देखें तो आप लगाओगे ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ही एक्सक्लेम्ड, बस इतनी सी तब्दीलियाँ करनी है आपने, विद जॉय। और आगे दैट, ये आई जो है वो यहाँ से ही से बदलेगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो ही से बदलता है, तो दैट ही। आगे हमने कहा था जब बाहर पास्ट आ जाए तो अंदर वाला जो भी टेंस होगा वो उसके पास्ट में बदल जाएगा। ये हैव है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में होता है हैड, ये। और आगे थर्ड वर्ब एज इट इज, ये थर्ड में ही है इसलिए वैसे ही आ जाएगा। तो ये बन जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड पास्ट। अब ये हुर्रा वगैरह हमने ख़त्म कर दिया था और उसकी जगह हमने ये महसूस कर लिया कि भाई खुशी की खबर है तो हमने ये चेंज कर दिया। और बाकी रूटीन में आप तब्दीली खुद देख, यानी पहले आपको आइडिया है, एक ये तब्दीली की, फिर आपने दैट लगाना है और फिर ये रूटीन की सारी तब्दीलियाँ पहले सीख चुके हैं। इसी तरीके से आप ये देखें, एक और हम जुमला करते हैं। He said, alas, my son had failed. He said, alas, alas अफसोस के लिए शो करता है एक्सप्रेशन। He said, alas, my son had failed. ये एक अफसोसनाक खबर है तो इसलिए आप इसको चेंज कर देंगे यहाँ से, sorrow with sorrow। he exclaimed with sorrow। he exclaimed with sorrow that my son, ये बदल जाएगा ही से his son, तो ये आप पहले सीख चुके हैं। his son, ये हैड जो परफेक्ट होता है, जो परफेक्ट टेंसेस हैं बेटा उसको टेंस को नहीं छेड़ना, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। हैड और हैड बीन ये जब भी नज़र आएंगे आप इन्हें वैसे ही लिखिए। his son had failed। सो इस तरह ये आप चेंज कर सकेंगे। ये he exclaimed with sorrow that his son had failed। मैंने बताया कि जो भी परफेक्ट टेंस आते हैं उनको नहीं तब्दील करते, चाहे वो परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो। तो ये परफेक्ट होते हैं उन्हें चेंज नहीं करते। पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, ओनली पास्ट परफेक्ट, दे कुड नेवर बी चेंज्ड। हाँ, प्रेजेंट के आएंगे तो वो पास्ट में बदल जाएंगे, फ्यूचर क्या आएगा वो भी बदल जाएगा, लेकिन जो है ही पास्ट, पहले से ही पास्ट परफेक्ट बना हुआ है, इसीलिए उसको हम नहीं चेंज कर पाते कि पहले ही वो पास्ट में चेंज हुआ होता है। तो ये आपने याद रखना है और ये इसकी प्रैक्टिस याद रखिए और अपनी बुक से आप इसको और भी कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको उसकी भी दे दूँ जिसमें हैरानगी वाला होता है, वो भी ज़रा ज़रूरी है क्योंकि हमने वहाँ पर कुछ अल्फाज ख़त्म भी करने हैं।
अब जैसा कि एक जुमला आप इसको फोकस करके, ही सेड हाउ ब्यूटीफुल द बर्ड इज, ही सेड हाउ ब्यूटीफुल the bird is. He said how beautiful the bird is. यहाँ पर जिस तरह ये अब लग रहा है आपको क्वेश्चन सेंटेंस है, लेकिन ये क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो हम इसको इस तरह शो कर सकते हैं, क्वेश्चन नहीं डालना आपने, ये हैरानगी का एक्सप्रेशन है। तो अब आप जब इसको चेंज करोगे तो मैंने कहा था आप वंडर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ही एक्सक्लेम्ड, जिस तरह आपने अभी पीछे किया है सेम उसी तरीके से, ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट द बर्ड, अच्छा ये इज है तो आप इसको इसकी वजह से वॉज में कर देंगे, वॉज। और हमने कहा था ये जो हाउ या व्हाट आ जाएगा वो वेरी में बदल जाएगा, तो आप कहेंगे दैट द बर्ड वॉज वेरी, ये ब्यूटीफुल एंड पे चला जाएगा। इस तरह एक नॉर्मल कंस्ट्रक्शन बन जाएगी जुमले की। ये चेंज हो गया। He exclaimed with the wonder that the bird was very beautiful. So this is exclamatory sentence. इस तरह आप ये कर पाएंगे और इस तरह ये एग्जाम्पल्स आप नोट करते जाइए और बाकी जो प्रैक्टिस है आप अपने नोट से कीजिएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। इसको लेक्चर को बार बार सुनिए और इसको अंडरस्टैंड करें और मुश्किल कुछ भी नहीं है, मैंने उर्दू में ही समझाया हुआ है, हर चीज़ क्लियर है। पहले भी आप क्लास में काफ़ी कर चुके हैं, खुद से भी आप वाइट बोर्ड पे लिख चुके हैं, तो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग नाउ। ये काइंड्स हैं, आज इनकी बस प्रैक्टिस कीजिए और हमेशा के लिए इसको याद कर लीजिए और कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ यही कुछ है, बाकी कुछ वो आगे प्रैक्टिस है इनकी। और तो आप दोबारा से स्टार्ट ले लीजिए, वहाँ से प्रैक्टिस करें, नोट्स में जो दिया गया है उसको बार बार अपने हैंड आउट कीजिए और ये देखें तब्दीलियाँ कैसे कैसे ये आपको जहन में याद रखनी है कि एक्सक्लेमेटरी के अंदर यानी कॉमा हटेंगे तो दैट आ जाएगा और जो स्पेशल वर्ड होंगे हुरा, अलैस और वाव, इनको हम ख़त्म कर देंगे और व्हाट एंड हाउ आएगा तो उसको हम वेरी से बदल देंगे। ये आपने सारा याद रखना है और फिर हर कैटेगरी के अंदर याद रखना है कि बाद में टू आ जाता है, कभी दैट आ जाता है, कभी इफ़ लगा सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशंस हैं, चेंजेस, इन्हें आपने याद रखना है और प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।